नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। 89 फॉरेन ट्रिप, 75 देशों की यात्रा, 75 से ज़्यादा देशों की यात्रा किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट जीरो। उसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगे उस यात्रा में। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, यानी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो हमारे जो देश के साथ एक भी देश ने साथ नहीं दिया, एक भी देश खड़ा नहीं हुआ। वहीं पे पाकिस्तान के साथ चीन खड़ा था, अमेरिका है, वहाँ पे तेल शोध कारखाने खोलने जा रहा है, और अमेरिका जो ट्रम्प है, भारत पे 25% टैरिफ लगा दिया है। मोदी जी ट्रम्प को मित्र कहते हैं, और उनके जो चुनावी सभा हुई थी उसमें कहा था अब की बार ट्रम्प सरकार, चुनावी सभा में। और जो भक्त थे, अंधभक्त थे, उन्होंने यज्ञ किया, पूजा पाठ किया ट्रम्प को जिताने के लिए। उसका रिजल्ट क्या हुआ? ट्रम्प ने भारत के ऊपर टैरिफ थोप दिया। अब टैरिफ थोपा है तो टैरिफ क्या होता है? भारत से जाने वाली वस्तुओं पर वहाँ पे टैरिफ लगता है, यानी देना पड़ता है। भारत से पहले से ही जो वस्तुएं जा रही हैं उस पर कुछ पहले से ही टैरिफ लगी हुई है, टैक्स लगा हुआ है। अब उस पर प्लस हो जाएगा, प्लस उसमें जुड़ जाएगा। अमेरिका में भारत से जो निर्यात होने वाली स्टील और एल्युमिनियम पर 50%, ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा हुआ है। पहले से ही इस पर शुल्क लगा हुआ है। स्टील और एल्युमिनियम पर 50%, ऑटो और ऑटो पार्ट्स पे 25%। हाल में ट्रंप ने जिस शुल्क की घोषणा की है वह भारतीय वस्तुओं पर लागू मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क लगेगा उस पर। इसको इस तरह समझें, वर्तमान में वस्त्र उद्योग पर 6 से 9% टैक्स लगा हुआ है, शुल्क लगा हुआ है। इसलिए 25% शुल्क जोड़ने के बाद 1 अगस्त से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय उत्पादों पर 31 से 34% शुल्क लगेगा। यानी जो पहले से टैक्स लगा हुआ है उस पर बढ़ जाएगा। अब जो टैक्स बढ़ जाएगा, पहले भारत से जो वस्तुएं जाती थी अमेरिका में उस पर टैक्स कम लगता था, तो वहाँ पे वस्तुएं बिक जाती थी। अब टैक्स क्या होगा? टैक्स 25% उसमें जुड़ गया, तो अब ये होगा वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा। अब वहाँ पे अगर आप वस्तु बेच रहे हैं अधिक दाम में, तो वहाँ पे ख़रीदार कम मिलेंगे, कोई ख़रीदेगा नहीं आपकी वस्तु को, क्योंकि इसका दाम रेट बढ़ गया है। अब जब वहाँ पे कोई ख़रीदेगा नहीं तो यहाँ से माल जाएगा नहीं। यहाँ से जब माल नहीं जाएगा तो कारखाने में वो माल बनेगा नहीं। जब कारखाने में माल नहीं बनेगा, माल कम बनेगा कारखाने में, तो यहाँ के जो कारखाने में जो लेबर काम करते हैं, इंजीनियर काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनकी सबकी छटनी होने लगेगी। उनको निकाला जाएगा, उनको जॉब से निकाला जाएगा, उनको नौकरी से निकाला जाएगा, और नौकरियां कम होने लगेंगी। ये एक सेक्टर की बात नहीं है कि भारत से अगर मान जाओ कि एल्युमिनियम जा रहा है, यहाँ से एल्युमिनियम जा रहा है, स्टील जा रहा है, उस पर 50% टैक्स पहले से ही लगा हुआ है। 25% टैक्स आपने और बढ़ा दिया, उसका दाम 25% और बढ़ गया। यहाँ से वो महंगा, यहाँ से जब जाएगा तो 25% टैक्स और बढ़ के वहाँ पे, तो उसका दाम बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसके जो मार्केटिंग वैल्यू हो जाएगी, अधिक दाम हो जाएगा उसका,
तो कोई वहाँ पे खरीदार नहीं होगा। जब खरीदार नहीं होगा तो जो भारत में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जब बिकेगा नहीं तो बनेगा क्यों? आज जब बनेगा नहीं कंपनी में, तो वहाँ के जो लेबर हैं, मजदूर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बाबू, मतलब जो भी हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उनकी छटनी होगी, क्योंकि वहाँ पे माल खपत नहीं होगा ज़्यादा, तो यहाँ पे कम बनेगा। तो यहाँ से क्या होगा, भारत में नौकरी पहले जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी पहले, फिर उद्योग धंधा क्या होगा, मंदा होगा, वहाँ से डॉलर आ नहीं पाएगा, तो डॉलर नहीं आ पाएगा तो इस तरह भी अर्थव्यवस्था क्या होगी, चौपट होगी। एल्युमिनियम की बात नहीं है, यहाँ पे स्टील है, एल्युमिनियम है, ऑटो पार्ट्स हैं, वस्त्र है, वस्त्र उद्योग है, बहुत सारे उद्योग हैं। हर क्षेत्र में क्या होगा, हर क्षेत्र में कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो यहाँ पे छटनी होगी, और इस तरह भी नौकरियाँ तो पहले से ही कम है, नहीं मिल रही हैं। तो ट्रंप ने भारत को बहुत बड़ा झटका दिया है। इस तरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्थिति बिगड़ने वाली है। जो उद्योग धंधा है वहाँ पे चौपट होने वाला है, और इस पर घाटा, व्यापार जो घाटा है पहले से अब ज़्यादा होगा, अधिक। अमेरिका का दावा है कि भारत के साथ उसका व्यापार घाटा काफ़ी है, दावा किया, इसलिए उसने टैरिफ बढ़ा दिया, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, इससे अब भारत को घाटा होगा, और भारत में जितने भी वस्तुएं बनेंगी अब अमेरिका में कम बिकेंगी। सेवा के क्षेत्र में भारत ने अनुमानित 28.7 अरब डॉलर का निर्यात और 25.5 अरब डॉलर का आयात किया। इससे भारत को 2.5 अरब डॉलर का अधिशेष प्राप्त हुआ। भारत और अमेरिका, अधिशेष का मतलब जो उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक ना। भारत का अमेरिका के साथ कुल व्यापार अधिशेष लगभग 44.4 अरब डॉलर का है। हालांकि थिंक टैंक्स GTRI के अनुसार शिक्षा, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय गतिविधियों में उसको क्या होगा, घाटा होगा। अब यहाँ पे जो ट्रंप ने लगाया है टैरिफ, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में भूचाल आ गया है, हर क्षेत्र में भूचाल आया हुआ है। अब ट्रंप यहीं पे नहीं रुके, ट्रंप अगर यहीं पे रुक जाते तो चलो भाई ठीक है, रुक जाते। उन्होंने कहा है कि अगर आप रूस से तेल ले रहे हैं, वहाँ से जो उपकरण ले रहे हैं उस पर भी टैक्स लगेगा, टैक्स पे टैक्स लगेगा उस पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत रूस से कोई सामान न खरीदे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत रूस के बीच करीबी संबंधों को लेकर कड़वे बोल बोले हैं। भारत के आयात पर 25% का शुल्क लगाने की घोषणा के कुछ घंटे बाद एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस अपनी मृत अर्थव्यवस्था को एक साथ गर्त में ले जा रहे हैं, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार इस लाइन को एक बार और सुन लीजिए कि ट्रंप ने कहा कि क्या कहा है। ट्रंप ने कहा भारत और रूस अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने कहा मुझे परवाह नहीं है कि रूस के साथ भारत क्या करता है, हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किए हैं, उनके शुल्क बहुत अधिक हैं। ट्रंप ने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है,
इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% शुल्क व जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना इसलिए क्योंकि भारत ने रूस से तेल और सैन्य उपकरणों की बड़ी खरीद की है। ट्रंप ने कहा, भारत ने रूस से अपनी सैन्य उपकरण और ऊर्जा उत्पाद तक खरीदे हैं। जब हर कोई चाहता है कि यूक्रेन में रूस हत्याएं बंद करे। भारत रूसी आयात के लिए जुर्माने का सामना करने वाला पहला देश है। रूस से भारत का कच्चा तेल आयात रूस यूक्रेन युद्ध से पहले कुछ खरीद का 0.2% था, जो अब बढ़कर 35 से 40% हो गया। अब देखिए रूस ने कितनी बड़ी बात कही है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मृत अर्थव्यवस्था है। मृत अर्थव्यवस्था का मतलब समझ रहे हैं आप? मृत अर्थव्यवस्था का मतलब कि आपका देश आगे नहीं बढ़ेगा, आपके देश में नौकरियों का सृजन नहीं होगा, फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, और जब फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी तो वहाँ पे जो जॉब करने वाले लोग हैं वह उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो इस तरह क्या होगा, पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है, मृत है, यानी पूरी तरह ठप पड़ी है। आप देख रहे हैं कि जो लड़के हैं बीएड, बीटीसी, इंजीनियर, डिप्लोमा माने सब करके बैठे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। यूपी में ले लीजिए, यूपी में हर साल 2 से 2.5 लाख बीएड, बीटीसी मास्टर के लिए करके निकलते हैं, लेकिन उनको 5 साल से नौकरी नहीं मिल रही। तो ये एक मृत अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। अब पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार बनाने और उनके साथ व्यापार समझौते की घोषणा भी की है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? युद्ध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा ना हो, हमारे देश के साथ खड़ा हो। लेकिन हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार की विदेश नीति है? यहाँ पे ट्रंप कह रहा है पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है। कह रहा है ट्रंप ने पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार बनाने और उसके साथ व्यापार समझौते की घोषणा भी की। उन्होंने यह तो नहीं बताया कि पाकिस्तान पर कितने फीसदी टैरिफ लगेगा, लेकिन कहा कि पाकिस्तान में विशाल तेल भंडार विकसित करने के लिए अमेरिका उनके साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि भविष्य में क्या पता भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे। उन्होंने कहा कि हम उस तेल कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। समझौते के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप को धन्यवाद दिया। ये तो हमारी विदेश नीति है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।